ओके फ्रेंड्स, तो अब हम जब देखते हैं इसका एनालिसिस। ठीक है। सो पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन का जो हम साइज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट देख रहे हैं, उसका अब एनालिसिस जो है वो एनालिसिस देखते हैं। बिटवीन 1901 एंड 1921 द रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन वाज स्लो. The decade in 1901 to 1911, there was a 5.7% increase in total population, while the decade 1911 to 21, there was a decrease in the rate of population to the extent of minus 0.3%. सो 1901 से लेके 1901 से लेके 1921 तक, मतलब 1901 से लेके 1921 तक अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट एक स्लो लेवल पर चल रहा था। बट 1901 से लेके 1911 तक का जो भी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट था वो 5.7% के हिसाब से था। सो इस तरह से अगर देखोगे तो ये जो डिकेड है 1911 से लेके 21 तक का, इसमें अगर पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन आपको माइनस 0.03% इसके हिसाब से दिखाई देगा। मतलब 1921 में इसमें क्या हुई थी, डिक्रीजिंग हुई थी। सो द मेन रीजन फॉर दिस डिक्रीज इज अ हाई death rate. Frequent occurrence of famines lead to various diseases like cholera, plague, TB, malaria and influenza, leading to high death rate. तो इस तरह से अगर देखोगे तो जो डिसीज थी, जो भी बीमारी के केसेस थे, वो बीमारी के केसेस उस समय कैसी थी, ज़्यादा थे। तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि 1901 से लेके 1921 तक 1920 वक्त तक हमारे कंट्री में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो है वो स्लो रहा है। और उसके पहले के जो 10 साल थे 1901 से लेके 1911, उसमें 5.7% से बढ़ा, लेकिन 1921 के बाद उसमें क्या हुई है, कमी जो है वो कमी हुई है। सेकंड पॉइंट इसी में, except for 1921 the rate of population growth was high in all the years, hence the year 1921 was considered as the year of great divide. After 1921 every decade the population growth rate has been high. सो 1921 के साल को अगर आप लोग यहाँ पर छोड़ देंगे तो उसके बाद लगभग हर डिकेड में, हर साल में अगर देखोगे तो पॉपुलेशन का जो रेशियो है, वो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ऊंचा रहा है। इसलिए 1921 के जो वर्ष है, 1921 का जो वर्ष है, इसे ग्रेट डिवाइड ईयर्स के नाम से जाना जाता है। मतलब कि महान 1921 का जो वर्ष है वो बहुत ही ग्रेट डिवाइड ईयर्स, मतलब ये साल ने एक ऐसा डिवाइडेशन किया है कि एक साइड में बहुत ही कम पॉपुलेशन और एक साइड में बहुत ही ज़्यादा। Now third analysis, 1951 planning started in India. When planning started in 1951, population of India was 36.1 crores, which rose to 102.7 crores after 5 decades in 2001. Thus, the रजिस्टर्ड ग्रोथ इन पॉपुलेशन वाज 66.6 करोड़। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया 1951 में जो समय था, प्लानिंग ड्यूरेशन जो चल रहा था, उसमें अगर देखते थे तो 1951 में इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 36.1 करोड़ थी। बाद में रोज होके, मतलब बढ़ के 102.7 करोड़ जो है वो बढ़ी। एंड आफ्टर 5 डिकेड्स, मतलब कि अगर आप देखोगे तो 5 दशकों के बाद, मतलब 2001 में वो बढ़ के और क्या हो गई, 102.7 करोड़ जितने हो गए। मतलब उसमें जो ग्रोथ हुआ है वो ग्रोथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 66.6 करोड़ का माना जाता है। इन प्रेजेंट टाइम पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज बाय 170 लैक्स एवरी ईयर्स एंड ऑस्ट्रेलिया इज एडेड टू इंडियाज पॉपुलेशन। और हर साल अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो है वो पॉपुलेशन जो इंक्रीजेज होती है वो 170 लाख, मतलब कि 1.7 करोड़ जो है उतनी इंडिया के अंदर पॉपुलेशन जो है वो पॉपुलेशन हर साल ऐड होती है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.7 करोड़ के नियर अबाउट है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि इंडिया के अंदर हर साल एक ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऐड होता है, मतलब कि एक ऑस्ट्रेलिया इंडिया के अंदर हर साल पैदा होता है। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वाइल इंडिया रैंकेड सेकंड। चाइना जो है वो, चाइना पूरे वर्ल्ड में अगर देखोगे तो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में आती है, जबकि इंडिया जो है वो सेकंड में आती है। इन 1911 इंडियाज पॉपुलेशन वाज 25.2 करोड़ and with one centuries in 2011 is rose to 121.02
करोड़। और इस तरह से अगर देखा जाए तो चाइना जो है वो चाइना फर्स्ट नंबर पर आती है, जबकि इंडिया जो है वो इंडिया सेकंड नंबर पर आती है। फिर भी अगर आप देखोगे तो इंडिया जो है वो इंडिया ने लगभग 25.2 करोड़ जितने जो भी आबादी जो पॉपुलेशन है वो 1911 में इंडिया की पॉपुलेशन थी, जो इंक्रीज होकर 2011 तक कितनी हो गई 121.01 करोड़। मतलब 1911 में अगर देखोगे तो 25.2 करोड़ और 2011 में 102.7 करोड़। सो डेमोग्राफ्स forecasted that by the year 2000 India's population will cross 100 crore mark, and it has been proved right according to World Development Report 1997. India's population was 93 crores। मतलब कि कुछ एक्सपर्ट्स ने ऐसा फोरकास्टिंग किया था कि 2000 के साल तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन यहाँ पर 100 करोड़ जो है वो 100 करोड़ को क्रॉस कर देगी। और एग्जैक्टली ये प्रूव भी हो गया, ये सही भी हो गया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1997। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो थी 1997 की, उन्होंने इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो उस समय थी 93 करोड़। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, बिटवीन 2011 एंड 2025 द एस्टिमेशन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया विल बी 139.98 करोड़। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो लगभग ऐसा माना गया है कि 2025 तक 2025 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन 139.98 करोड़ जितनी होगी। ऐसा अंदाज जो है, अनुमान जो है वो कुछ लोगों ने यहाँ पर लगाया है। हो सकता है कि ये जो अंदाज है या ये जो अनुमान है, ये फोरकास्टिंग जो है वो सही भी हो सकती है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है, जिस टॉपिक का नाम था साइज ऑफ पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन एंड ग्रोथ रेट। नाउ नेक्स्ट जो है मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।